हेलो दोस्तों। इंग्लिश में ना कभी कभी एक सिंपल सा वर्ड होल्ड भी काफी कंफ्यूज कर सकता है ना। आज हम यही समझेंगे कि कैसे होल्ड ऑन, होल्ड आउट, होल्ड ओवर जैसे छोटे छोटे चेंजेस इस एक वर्ब के मतलब को पूरी तरह से बदल देते हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज है। मतलब होल्ड का तो सीधा सा मतलब होता है पकड़ना, तो फिर ये होल्ड ऑन या होल्ड आउट क्या चीज है? यही तो कमाल है फ्रेजल वर्ब्स का। ये तब बनते हैं जब एक वर्ब किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर एक बिल्कुल नया मीनिंग बना लेता है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम इस सोर्स इमेज की मदद लेंगे। इसके बेसिस पर हम होल्ड से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स और उनके मतलब को आराम से समझेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। पहले होल्ड ऑन और होल्ड आउट, फिर होल्ड ओवर और होल्ड इन, और लास्ट में सब कुछ एक साथ रिवाइज कर लेंगे। सिंपल। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले 2 फ्रेजल वर्ब्स पर, होल्ड ऑन और होल्ड आउट। सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, पर इनके मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहला है होल्ड ऑन। देखिए, इसका मतलब होता है किसी चीज को चालू रखना या चलने देना। सोच के देखिए, जैसे कोई प्रोसेस है जो रुक नहीं रही, चलती जा रही है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। The trade between India and Nepal held on for many years. मतलब भारत और नेपाल के बीच जो व्यापार था वो कई सालों तक चलता रहा। यहाँ held on का मतलब साफ है कि ट्रेड रुका नहीं, कंटिन्यू होता रहा। अच्छा, अब आते हैं होल्ड आउट पर। इसका मतलब है किसी के सामने कुछ पेश करना या प्रेजेंट करना। ये थोड़ा अलग है ना? जैसे आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं या कोई उम्मीद दे रहे हैं। और ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल परफेक्ट है। डोंट होल्ड आउट फॉल्स प्रोमिसेस टू एनीवन, इट विल ब्रिंग यू बैड नेम। यानी किसी को झूठे वादे मत पेश करो, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। यहाँ होल्ड आउट फॉल्स प्रोमिसेस का मतलब ही है झूठे वादे देना या पेश करना। तो देखा, होल्ड ऑन से कितना अलग है। चलिए, पहले 2 तो हो गए। अब टाइम है हमारे अगले 2 फ्रेजल वर्ब्स का, होल्ड ओवर और होल्ड इन। देखते हैं ये होल्ड की मीनिंग को किस नई दिशा में ले जाते हैं। होल्ड ओवर का मतलब बिल्कुल सीधा सा है, किसी चीज को स्थगित करना, या आम भाषा में कहें तो पोस्टपोन कर देना। जब कोई मीटिंग या इवेंट टाइम पर ना होकर आगे के लिए टाल दिया जाए, तब हम इसका यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। फॉर वांट ऑफ कोरम द मीटिंग वॉज हेल्ड ओवर फॉर सम अदर डे। मतलब कोरम यानी जरूरी लोगों की संख्या पूरी नहीं थी, इसलिए मीटिंग को होल्ड ओवर कर दिया गया। सिंपल, उसे किसी और दिन के लिए टाल दिया गया। और ये रहा हमारा आज का आखिरी फ्रेजल वर्ब, होल्ड इन। इसका मतलब है अपनी किसी फीलिंग को, एहसास को अंदर ही रोक कर रखना, उसे बाहर नहीं आने देना, एक तरह से सेल्फ कंट्रोल दिखाना। ये एग्जाम्पल तो एक छोटी सी कहानी जैसा है। He was highly annoyed with his servant, but he held in his anger. यानी वो अपने नौकर से बेहद गुस्सा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया। Held in his anger मतलब गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया। तो होल्ड इन का कनेक्शन सीधा सीधा इमोशंस को कंट्रोल करने से है। तो हमने होल्ड के 4 बिल्कुल अलग अलग रूप देख लिए। अब जरूरी है कि इन सबको एक साथ जोड़कर देखें, ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में आसानी से फिट हो जाए। तो ये रही आज की पूरी क्लास एक क्विक समरी में। होल्ड ऑन जारी रखना, होल्ड आउट पेश करना, होल्ड ओवर स्थगित करना, और होल्ड इन रोके रखना। देखा, एक वर्ब होल्ड और उसके साथ ऑन, आउट, ओवर, इन, और मीनिंग बिल्कुल बदल गया। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि ऑन, आउट, ओवर और इन जैसे छोटे छोटे शब्द सिर्फ शब्द नहीं है। जब ये किसी वर्ब के साथ जुड़ते हैं तो उनमें पूरा मतलब पलट देने की ताकत होती है। यही तो फ्रेजल वर्ब्स का जादू है। तो अब असली सवाल ये है, अगली बार जब इंग्लिश में कुछ सुनेंगे या पढ़ेंगे और इनमें से कोई फ्रेजल वर्ब सामने आएगा, तो क्या उसके सही मतलब को पकड़ा जा सकेगा? मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से एनालिसिस के बाद जवाब हाँ ही होगा। इस पर सोचना जरूर।